चित्रकूट के गल्ला मंडी में लगे बबली फन फेयर में आपको मिलेंगे विशेष आकर्षक के झूले, जिसमें आप अपने बच्चों को तो झूला सकते हैं, साथ ही फैमिली के साथ झूले का आनंद ले सकते हैं। यदि आप शहरों जैसी खरीदारी करना चाहते हैं और अपने परिवार के साथ बबली फन फेयर में एंजॉय लेना चाहते हैं तो आइए हमारा बबली फन फेयर, जहां पर आपको शहर जैसी खरीदारी तो मिलेगी ही, साथ ही आप अपने परिवार के साथ बबली फन फेयर में रेस्टोरेंट का भी आनंद उठा सकते हैं। तो देरी किस बात की, आइए हमारे बबली फन फेयर में आइए और अपने शहर में मेले जैसा अनुभव कीजिए। हमारा पता बबली फन फेयर, गल्ला मंडी, करवी, चित्रकूट। देखिए, ये रानीपुर वन्यजीव विहार पहले भी रहा है और यहाँ पर वो सारे नियम कानून लागू थे जो एक राष्ट्रीय उद्यान के लिए या वन्यजीव विहार के लिए होते हैं। हाल में ही आसपास के जनपदों से, जहाँ पर मध्य प्रदेश से लगा हुआ कई टाइगर रिजर्व भी है, वहाँ से बाघ के आने जाने की सूचनाएं प्राप्त होती रही हैं। इनको देखते हुए शासन ने लगभग कई वर्षों से प्रयास के बाद ये माना कि हाँ, ये टाइगर के लिए बहुत ही उचित और मुफीद जगह है। तो इस आधार पर पिछले जो हमारे उच्च अधिकारियों ने केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार से इसकी अच्छी पैरवी के बाद ये टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है। अब टाइगर रिजर्व बनने के बाद यहाँ वो सारे नियम और कानून और सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी जो अन्य टाइगर रिजर्व में, जैसे अमानगढ़ या पीलीभीत, जहाँ भी टाइगर रिजर्व सृजित हुए हैं, वहाँ जो भी काम होना है वो सारे काम होंगे यहाँ पे। दूसरा ये है कि जो बेशकीमती लकड़ियाँ हैं उसका कटान होता है, जिस कारण से जंगलों में जो टाइगर रिजर्व वाला है वहाँ पर जंगलों का कटान हो रहा है। इससे कितना सुरक्षित हैं जानवर रहेंगे आप? देखिए, कीमती प्रकाश का कटान व्यावसायिक स्तर पर नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ के आसपास के जो गरीब जनता है वो उनकी डिपेंडेंसी जंगल पर बहुत ज़्यादा है। वो जंगल में जाते हैं, लकड़ी काटते हैं, ले आते हैं और एक हरी डाल काट के आते हैं और उनको मालूम है कि ये 3 दिन बाद या 4 दिन बाद या हफ्ते भर बाद सूख जाएगा। फिर अगली बार वहाँ जाएंगे, वहाँ फिर काटेंगे, फिर ले आएंगे, फिर इसको वो बेचते हैं। मानिकपुर स्टेशन से दूर अगर इलाहाबाद भी ले जाते हैं, बांदा भी ले जाते हैं, महोबा भी, रीवा और सतना भी ले जाते होंगे। इस तरह से एक उनका जैसे व्यवसाय और एक तो डेली नीड के लिए वो वनों पर आश्रित हैं। हम ये प्रयास करेंगे कि हम अपने आसपास के वन्यजीव, ये टाइगर रिजर्व के आसपास के गांवों में रहने वाले जो जनता है उनकी डिपेंडेंसी जंगलों पर कम से कम कर सकें। इसके लिए हमने पुरानी EDCs और JFMCs जो पहले सृजित थी और किन्हीं कारणों से बंद हो गई थी, उनको फिर से पुनर्जीवित कर रहे हैं। लगभग 27 तो JFMCs हैं और भी EDCs भी कई हैं। सबको जब हम जीवित करेंगे तो लगभग मेरा अनुमान है कि हम अपने टाइगर रिजर्व के फ्रिंजेस पे जितने गांव हैं उन गांव में हम अपना कुछ न कुछ प्रयास जरूर कर पाएंगे जिससे कि हम इसको रोक सकें। कितने हेक्टेयर अधिग्रहण किया गया है रानीपुर के लिए? देखिए, वहाँ पर जो गांव बसे हुए हैं वो कितना सुरक्षित है? नहीं, अभी फ़िलहाल देखिए, गांव को निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है अभी। ये नेशनल पार्क होता तो यहाँ से गांव डिसलोकेट होते थे, लेकिन अभी तो ये टाइगर रिजर्व है। गांव वाले भी रहेंगे, गांव जंगलों के अंदर गांव वाले नहीं हैं, लेकिन उनके किनारों पर वो बस रहे हैं, बहुत वर्षों से रह रहे हैं। उनको हटाने की कोई योजना नहीं है। ये लोगों में भ्रांति है और मैं जहाँ भी मिलता हूँ, जहाँ भी बैठक करता हूँ, सबको समझाता हूँ कि इस तरह की कोई योजना नहीं है, न कोई इसका अभी कोई वो है कि कोई प्रोग्राम है इस तरह का शासन से कि हाँ, इनको हटाया जाएगा या डिसलोकेट किया जाएगा। इसलिए वो निश्चिंत होकर रहें। हाँ, जंगलों पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करते रहें। वो जैसे अपने गाय को लेके चराने ले जाते हैं, बकरी को लेके चराने, इनसे नुकसान होता है। उनके ट्रैम्पलिंग से हमारे नए पौधों का स्प्राउटिंग नहीं होता है। और बकरी, जानते हैं आप, बकरी जो किसी चीज़ को काटती है तो वो इस तरह बना देती है कि उसमें फिर जर्मिनेशन नहीं होता, उसका नुकसान होता है। तो हम चाहते हैं कि वो लोग स्टॉल फीडिंग करें। आप भूसा खरीदें, उसको अपने पगहे पर बांध कर छान पर जो खिलाते हैं वो खिलाने की प्रक्रिया। आप देखिए कि जहाँ जंगलों के अलावा लोग पशुपालन करते हैं ना,
तो वहाँ तो कोई जंगल में नहीं छोड़ता है। आप जंगल में इसलिए छोड़ते हैं, अगर आपके पास साहिवाल या जर्सी गाय होती तो आप जंगल में ना भेजते, तब आप उसको बाध्य होते कि वहाँ खिलाते। आप जानते हैं कि हमारी गाय एक लोटा दूध भी नहीं देती, तो छोड़ दो इसको, जंगलों में घूमेगी, चरेगी, लौट के आ जाएगी, हम दूध लेंगे। तो ये एक गलत प्रक्रिया है, इसको धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे कि कम हो। दूसरा ये है कि वहाँ जहाँ टाइगर रिजर्व बनाया गया है वहाँ पर मैक्सिमम जो है फूल आदिवासी रहते हैं और शिकार कर करके भी जानवरों का शिकार करते हैं। उसमें कितनी आप लोग की पहल रहेगी रोकने के लिए? नहीं, देखिए, शिकार का तो जो भी प्रकरण सामने आता है, वो कभी कभी सुअर के शिकार का प्रकरण आया है तो उसको हम लोगों ने कड़ी कार्रवाई की है, उनसे जुर्माना भी वसूला है और जेल भी भेजा गया है। और हम चाहेंगे कि शिकार तो एकदम प्रतिबंधित है, शिकार का तो सवाल ही नहीं उठता कि वो शिकार में अपने आप को इन्वॉल्व करें। तो मैं उन लोगों को भी बता रहा हूँ और हमने मुनादी भी करा रखी है और पैम्फलेट भी बांट रहा हूँ मैं कि आप लोग भाई सावधान रहिए और इस तरह से शिकार उकार के में इन्वॉल्व मत होइए, और जो सामान्य भोजन होता है उसको करिए, सब्जी रोटी दाल चावल ये सब खाइए। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जंगल के जानवरों को मार के ही खाएंगे तभी आपका पेट भरेगा। बाज़ार में जो मीट उपलब्ध है आप उसका प्रयोग करिए। और जंगलों में अगर आप जाएंगे तो हमने अपने स्टाफ को भी कहा है कि जिसके यहाँ से भी किसी शिकार की घटना का प्रकाश में आएगा तो ये उसके खिलाफ एक तरह का एक ब्लैक स्पॉट होगा उसके वर्क पे। रानीपुर टाइगर रिजर्व कितने दिनों में बन के तैयार हो जाएगा? अभी तक लगभग कितना काम होगा? देखिए, रानीपुर टाइगर रिजर्व को बनाना नहीं है, वो तो बनाया है। हम केवल सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। जैसे आप जंगलों से होके जो कच्चे रास्ते हैं उनको थोड़ा बहुत सुधार पाएंगे, और जो रपटे हैं टूट गए हैं उनको सही कर रहे हैं। रेस्ट हाउसेस को हम सही कर रहे हैं। रेस्ट हाउसेस को इस तरह वहाँ पर सोलर पैनल का वो लगा रहे हैं ताकि वहाँ पर पानी की और सोलर पैनल से प्रकाश का वो रहेगा। इसके साथ ही साथ पर्यटन विभाग के कोलैबोरेशन से हम फ्रिंजेस पे, यानी टाइगर रिजर्व के किनारों पर जो हमारी लैंड नहीं है और हमारे कोर एरिया से और हमारे जो बायोटिक इंटरफेरेंस वाले लैंड से थोड़ा दूर है, वहाँ पर हम वो होटल्स या मोटेल्स वगैरह तैयार कर रहे हैं, जिससे कि हमारी जो बाहर से लोग चित्रकूट धाम के लिए दर्शन के लिए आते हैं उनको हम डाइवर्ट कर पाएंगे अपने टाइगर रिजर्व को दिखाने के लिए। तो जब तक हमारे पास सुविधाएं नहीं होंगी तो वो डाइवर्ट नहीं होंगे। कुछ लोग जो इंटरेस्टेड होते हैं फॉरेस्ट के और वाइल्ड लाइफ के वो तो आ जाते हैं, लेकिन जो बहुत इंटरेस्टेड नहीं होते उनको हम लेयर करके अपने टाइगर रिजर्व को दिखाने की कोशिश करेंगे। इसमें थोड़ा समय लगेगा। कितनी लागत हुआ है? नहीं, हर चीज़ का अलग अलग है, कोई इसका कितना मिला हुआ है? नहीं, ऐसा कोई हमारे पास कोई डिटेल नहीं है। हर चीज़ अलग अलग है। जैसे यहाँ और भी बहुत से काम हो रहे हैं, जैसे शबरी जलप्रपात पर एक ग्लास ब्रिज बन रहा है जो कोई बाहर की एजेंसी है उसने ठेका लिया हुआ है, तो लगभग 4 करोड़ से ऊपर का उसका ठेका हुआ है। तो वो जब हम यही बताना चाहते हैं कि हम कैसे भगवान राम के प्रति जो स्नेह है उसको कैसे हम इधर डाइवर्ट कर पाएंगे, और उनको हम रानीपुर टाइगर रिजर्व का भ्रमण कराएंगे और उनको वहाँ पर रहने का और अन्य चीज़ों का को दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जैसे आपने बात करी है कि सभी पार्क हो गया है, विराट कुंड हो गया है, ऐसे बहुत से स्थान हैं, इसको डेवलप करने के लिए किस तरह की तैयारी? नहीं, उसको पर्यटन विभाग उसको डेवलप कर रहा है। हमारा पर्यटन विभाग से कोलैबोरेशन है। जो क्षेत्र हमारे रानीपुर टाइगर रिजर्व या उसके आसपास बफर और कोर जोन एरिया में पड़ रहे हैं उनका विकास, पैसा तो वित्त पोषण एक तरह से पर्यटन कर रहा है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी हमारी है कि हम उसको बनवा रहे हैं या बनवाने के लिए प्रॉपर स्टेप उठा रहे हैं। लेकिन जो बाहर के क्षेत्र हैं उनका पर्यटन अपने आप में विकास कर रहा है।